एक लास्ट पार्ट पे बच गया है, एक छोटा सा पार्ट है, इट विल हार्डली टेक 5 to 10 मिनट्स, विल फिनिश इट ऑफ। उसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ये आगे में कभी न कभी यूज होगा फ्यूचर में, तो ये अपने को पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मान लो डिनोमिनेटर में रूट है, रूट, तो आप मान लो आगे फ्यूचर में एक बड़ा सवाल सॉल्व करोगे और आंसर मान लो ये आया, हाँ तो ऑप्शन में ये रहेगा ही नहीं। हाँ जनरली वो लोग ऑप्शन में आपको डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते हैं। आंसर ये सही होगा लेकिन ये ऑप्शन में नहीं होगा, तो आंसर मैच कराना पड़ेगा। तो आंसर मैच कराने के लिए इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, आपको डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना है। हाँ डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना है, तो उसको हटाने के लिए ये आप समझो, ये आपको यहां पे जो साइन है माइनस है, तो इसका उल्टा साइन लेना है। उल्टा साइन मतलब 3 + √2 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना। आप बोलोगे सेम नंबर से कैसे कर सकते हैं, हाँ तो ये आपका एक्सप्रेशन था, इसको रैशनलाइज करने के लिए आपको सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो कर ही सकते, ये दोनों तो कट ही जाएगा इफेक्टिवली, तो बात तो बराबर ही हुआ। तो रैशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, वो मतलब लेमैन आपको टर्म में। हाँ तो अभी आंसर क्या लिखेंगे, 1 into दिस, 1 into एनीथिंग, तो न्यूमरेटर में रूट अलाउड है, डिनोमिनेटर में रूट अलाउड नहीं होता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी यहां पर एक आइडेंटिटी हम लोगों ने आपको पहले भी बात किया है, a+b इंटू a-b। हमेशा आप जब भी रैशनलाइज करोगे ये आइडेंटिटी हमेशा यूज होगा, a² - b²। तो आप देखो ये a-b है और ये a+b है, तो इसको इंटू करेंगे तो a² - b², ये ऐसा हो गया। तो ऊपर वाला पार्ट तो 3 + √2 होगा, a² विल बी 9, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो आंसर हो गया, आंसर 3 + √2/7 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन ऐसा दिया रहेगा गाइस, ये ऑप्शन नहीं रहेगा, ये आंसर रहेगा। तो आंसर ये भी सही था, लेकिन वो स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते हैं। तो इन नटशेल अगर समराइज कर दें तो आई कैन से, अगर a + √b है, इसको रैशनलाइज करना है, तो ऊपर में इसका उल्टा साइन a- से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी आपको वही काम करना पड़ेगा। तो आप देख लो ये a+b, a-b करेंगे तो फिर से a² - b² हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ये अपने को पता होना चाहिए। हाँ तो अगर एक दो और प्रैक्टिस कर लूं मैं, हम मान लो रहता √5 - √2, इसको मान लो रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करना है तो करेंगे रूट, यहां माइनस साइन है तो इसका उल्टा साइन प्लस साइन, √5 + √2। न्यूमरेटर तो आपको √5 + √2 ही रहेगा। आपको डिनोमिनेटर में समझो a आपका √5 है और b आपका √2 है, तो ये a - b है, ये a+b है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा a², मतलब ऐसे आगे b², a² - b²। तो योर आंसर विल बी √5 + √2। √5 का स्क्वायर होगा 5, √2 का स्क्वायर होगा 2, तो आप देखो डिनोमिनेटर से रूट एलिमिनेट हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। √5 + √2/3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये बेसिक्स है, ये अपने इसको ध्यान रखना, कभी न कभी यूज हो जाएगा। एक इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है, लेट्स से फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√1 + √3 plus 1/√3 plus √5 plus √5 plus √7 plus 1/√7 plus √9, इसका वैल्यू निकालना है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अभी 4 बार रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसको अलग से करना पड़ेगा, इसको अलग से, इसको अलग से, इसको अलग से। हाँ एक और स्टैंडर्ड कन्वेंशन रहता चाहिए कि हाँ कि सबसे पहले आपको बड़े वाले नंबर को लिखना चाहिए। हाँ तो आप बोलो √1 बड़ा होगा कि √3 बड़ा होगा, ऑब्वियसली √3 बड़ा होगा। तो इसको मैं आइडियल सिनेरियो में
बड़े वाले नंबर को पहले लिखूंगा। हाँ, क्यों लिखूंगा अभी आपको सेंस समझ में आ जाएगा। होल्ड करो गाइस। ये ऐसा लिख लिया हम लोगों ने। ओके, अभी आंसर निकालना है, इसको रैशनलाइज करना है। इसको रैशनलाइज करना है तो √3 प्लस √1, तो रैशनलाइज करेंगे √3 माइनस √1 से, और नीचे भी √3 माइनस √1 आएगा। तो न्यूमरेटर तो √3 माइनस √1 ही रहेगा, लेकिन आपको डिनोमिनेटर ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस √1 का स्क्वायर, तो √3 माइनस √1, नीचे में √3 का स्क्वायर होगा 3 और √1 का स्क्वायर होगा 1, तो आ गया इस पूरे का वैल्यू आ गया √3 माइनस √1 अपॉन 2। ओके, अभी अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया है तो ये दूसरा वाला भी आपको थोड़ा अभी झट से कर लेना चाहिए। √5 माइनस √3 से करेंगे रैशनलाइज, तो न्यूमरेटर तो √5 माइनस √3 ही रहेगा, आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा √5 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा √5 माइनस √3 बाई 2। अभी झट से लिख रहा हूं, अगला वाला आएगा √7 माइनस √5 बाई 2, और आखिरी वाला आएगा √9 माइनस √7 एंड बाई 2। तो आंसर अगर कंप्लीट करें, होल्ड करो, ऊपर लिख रहा हूं, इन सारे के डिनोमिनेटर में 2 2 2 है। हाँ, तो अगर एलसीएम ले लें तो 2 आएगा, तो हो जाएगा √3 माइनस √1 प्लस √5 माइनस √3 प्लस √7 माइनस √5 प्लस √9 माइनस √7 plus √3 minus √3 will get cut, plus √5 and minus √5 will get cut, √7 and minus √7 will get cut, तो आपका आंसर बचा है स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है गाइस, स्क्वायर रूट ऑफ 1 आपको 1 ही होता है, तो ये 3 माइनस 1 यहाँ माइनस लगा हुआ है, एंड बाई 2 तो ये 2 बाई 2, तो योर करेक्ट आंसर इज 1 इज द करेक्ट आंसर। तो देखने में ये सारे सवाल आपको काफी, अगर पहले कभी नहीं किया हो तो कुछ नया ही लगता है, लेकिन एक बार देख लो पैटर्न तो ऑल ऑफ दीज आर स्टैंडर्ड इजी वंस। तो ये रैशनलाइज वाला आइडिया, इसको ध्यान रखना, ये कहीं ना कहीं यूज होगा फ्यूचर में। तो ये आपका पूरा इंडाइसेस एंड सर्ड्स हो गया। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने काफी सारे एग्जाम्पल और थियरी आपको देख लिया है, अभी आगे कुछ और नया देखेंगे, आगे और क्या करना है।